हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑनलाइन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इससे जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और अगर एक तरीके से देखा जाए तो अगर हमने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लिया है या संविधान की प्रस्तावना जो है हमने समझ ली है, तो ये समझ लीजिए कि हमने आधे से ज़्यादा जो है संविधान को अच्छे से समझ लिया है। प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, उसके जो वर्डिंग्स हैं, उसकी जो सीक्वेंस है, वो सब की सब हमें जो है अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप इस टॉपिक को कर रहे हैं तो एक बार अच्छे से जो संविधान की हमारी जो मूल प्रस्तावना है उसको अच्छे से पढ़ें, उसको याद करने की कोशिश करें। अगर आप याद कर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको कम से कम पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें और उसमें जो दिए गए वर्ड हैं उनको समझने की कोशिश करें। तो चलिए, इससे जुड़े हुए आज हम एक ही वीडियो में इसके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन सबको इसी टॉपिक में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पे हम टोटल जो है 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रस्तावना से जुड़े हुए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसको लाइक करें। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की अपनी जो स्टडी से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, ऑब्जेक्टिव प्लस कॉन्सेप्ट भी आपके लिए आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा, पहला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है। देखिए, हम जो है संविधान के स्रोत पढ़ चुके हैं, संविधान की अनुसूचियाँ भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना की जो भाषा है यानी कि जो उसकी लैंग्वेज है लिखने की, वो कहाँ से ली गई है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से। जो संविधान की भाषा है लिखने का जो तरीका है वो कहाँ से लिया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ज़रूर इसको याद रखेंगे। और साथ ही साथ अपना कमेंट करके स्कोर भी बताइए कि 10 में से आपने कितना स्कोर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। अगर आप संविधान की जो प्रस्तावना है यानी कि उद्देशिका है उसको अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें लास्ट में एक लाइन लिखी जाती है कि आज तारीख को डैश तारीख को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर किया जाता है। तो उसमें जो है उसकी जो डेट है वो दी हुई है, और वो डेट कौन सी है, 26 नवंबर 1949 को। तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखनी है। ये कई बार आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि अंगीकृत किया जाना और लागू किया जाना दोनों डेट जो है वो अलग अलग है। अंगीकृत जो है 26 जनवरी 1949 को किया गया था और लागू जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना के बारे में जो है बहुत सारे लोगों ने, बहुत पहले भी हम जो है वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि किसने क्या कहा है, किसने क्या, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है आपसे यूपीएससी में पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है। तो किसने कहा है कि संविधान जो है हमारे प्रस्तावना जो है संविधान की, वो संविधान का एक परिचय पत्र है, यानी कि एक इंट्रोडक्शन है। अगर उसको अच्छे से हम समझ लेते हैं तो इसका मतलब हमने संविधान को समझ लिया है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है N.A. पालकीवाला ने। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखेंगे और इसको क्लास नोट्स में भी लिखते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को किसने दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। देखिए, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो हमेशा यूपीएससी और पीसीएस में ज़रूर पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, और इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टॉपिक को याद करने के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन शायद आपने कभी मतलब एमटीएस वगैरह में या इस तरीके के पेपर में नहीं देखे होंगे, लेकिन अगर आपने एसएससी के या यूपीएससी अटैम्प्ट किया है कभी, तो उसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। तो आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रस्तावना को किसने दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। तो दीर्घकालीन सपनों का जो विचार है वो कहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 3 जो है वो ठीक हो जाएगा, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन में 1976
के द्वारा कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? तो यहाँ पे आपसे कई बार डायरेक्ट एक एक शब्द के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तो ये सभी तीनों ही शब्द जो हैं ये जो है कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 1976 द्वारा जोड़े गए थे। जो कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संशोधन। और इस 42वें संविधान संशोधन को जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? देखिए, बहुत ही जो है विवाद हुआ था इस बात पे कि क्या प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, क्योंकि ये जो प्रस्तावना है ये पहले ही लिखी जा चुकी थी। आपको याद होगा, अगर आपने कांग्रेस अधिवेशन पढ़े हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जब जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देशिका पेश की थी, तो ये वही उद्देशिका है जिसको संविधान में शामिल किया गया है। तो इसमें कई बार जो है विवाद चलते रहे हैं कि क्या प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है या नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको समझने की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, 2 चीज़ें हुई थी। सबसे पहले 1960 में एक वाद आया, बेरूबारी संघवाद। कौन सा वाद आया? इसको याद रखेंगे, आप इसको लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। बेरूबारी संघवाद। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः इसे संविधान का जो है अंग नहीं माना जा सकता है। लेकिन उसके बाद में केशवानंद भारती बनाम केरलवाद आया। आप इसको जो है गूगल करके भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरलवाद जो है 1973 में आया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का जो है वो अंग है। तो यहाँ पे अगर हमसे ऑप्शन पूछा जाए कि क्या प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, तो हाँ, बिल्कुल। और अगर आपसे कोई वैसे वर्बली अगर पूछता है तो आप उसको एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह डिसीजन दिया था, ये निर्णय दिया था कि संविधान जो प्रस्तावना संविधान का अंग है। कांग्रेस अधिवेशन में उद्देशिका प्रस्ताव किसने पेश किया था? अभी मैंने आपको बताया कि कांग्रेस में उद्देशिका प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? देखिए, अभी हमने जो डिस्कस किया है कि क्या अंग है या नहीं है, उसी में ही जो है 2 डिसीजन हमारे सामने आए थे कि संविधान संशोधन में किया जा सकता है प्रस्तावना में या नहीं। तो जो पहला जो डिसीजन आया था सर्वोच्च न्यायालय का, बेरूबारी जो संघवाद था, जिसमें 1960 में, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, संविधान संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता क्योंकि वो संविधान का अंग नहीं है। लेकिन 1973 में जब केशवानंद भारती बनाम केरलवाद आया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने ये कही कि जो उसका मूल ढांचा है, यानी कि जो मूल ढांचा है, जो प्रस्तावना का मूल ढांचा है, उसको नहीं बदला जा सकता है। उसमें जोड़ सकते हैं, कुछ नया जोड़ सकते हैं, लेकिन जो उसका मूल ढांचा है उसको नहीं बदला जा सकता है। और यही कारण था कि 1942 में जब संविधान संशोधन हुआ तो उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जो हैं उसमें जोड़े गए हैं। उसकी जो मूल उसका जो बेसिक जो फ्रेम था वो एज इट इज़ रहेगा, ये भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। तो अगर हमसे ये पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, जी हाँ, किया जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उसके जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो उसका मूल ढांचा है, उसको कभी भी बदला नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया था? देखिए, हमने पहला क्वेश्चन ये डिस्कस किया था कि संविधान को लिखने का तरीका,
यानी कि उसकी भाषा जो है वो कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया तो हमारा जो ऑप्शन है वो पहले एलिमिनेट हो जाता है। और दूसरा है विचार, कि इसका विचार कहाँ से लिया गया है, तो ये लिए गया है अमेरिका से। ये भी आपको याद रखना है। संविधान के दो स्रोत माने जाते हैं, एक उसका विचार जो कि लिया गया है अमेरिका से, और दूसरी उसकी भाषा जो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ये दो स्रोत माने जाते हैं प्रस्तावना के। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। संविधान संशोधन 42 में द्वारा। और ये कब हुआ था? संविधान संशोधन 42 1976 में हुआ था, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो प्रस्तावना से जुड़े हुए सभी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर इनके अलावा आपने कभी प्रस्तावना से जुड़ा हुआ कोई शब्द प्रश्न आपके सामने आया हो और आप उसको नहीं बना पा रहे हैं, तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो आज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। तब तक वीडियो को के साथ बने रहें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।